हमने कुछ किया नहीं है, वो आपने ही किया है। शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास बंद करा असं आर्थिक विभाग यही तो विकास है ना। मोदी जी कहते हैं अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। मोदी जी कहते हैं आदर्श स्कैम डिफेंस का सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी और भी बहुत कुछ कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन वो सभी भ्रष्टाचारियों को लेकर मोदी जी देश चलाते हैं। यही विकास है। फडणवीस को मेरा यही जवाब है, यही आपका विकास है। तो सिंधु के दो नेता आपस में झगड़ा कर रहे हैं विधान भवन में, आपस में गैंगवॉर है ये गैंगवॉर है। गैंग में गैंगवॉर होता है। जिसने मुंबई का अंडरवर्ल्ड देखा है, हमने देखा है। तो जो गैंग्स थे बड़े बड़े, उस गैंग में भी गैंगवॉर होता था और गैंग के ही लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। शिंदे गैंग में अब वही गैंगवॉर चल रहा है। एक मंत्री और एक विधायक विधानसभा में हाथापाई करता है, एक दूसरे को गाली गलौज करता है, और फडणवीस जी बोलते हैं सब कुछ ठीक है, यही हमारा विकास है। तो विकास की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। आरएसएस को मैं एक पत्र लिखूंगा कि भाई महाराष्ट्र में जो विकास चल रहा है गैंगवॉर का, वो उसे अगर आपके लोग उसे विकास कहते हैं तो विकास की व्याख्या आपके शब्दकोश में बदल दीजिए। ऐसा कि अगली मीटिंग 6-7 तारीख को होने वाली है। कहाँ है एनडीए? एनडीए है, एमबीए सर, एमबीए। हाँ एमयू की मीटिंग होगी ना, जरूर होगी, और उसमें प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल होंगे। अगर किसी को लगता है एमयू में कोई दरार है, मतभेद है, तो ऐसा कोई नहीं है। एमयू आगे जाएगा प्रकाश आंबेडकर जी के साथ, और इतने आगे जाएगा कि देश की परिवर्तन में प्रकाश आंबेडकर जी का बड़ा योगदान रहेगा। प्रकाश आंबेडकर असं म्हणले की जर पुन्हा मोदी आले तर घरावरती दाढी पडायला सुरुवात होतील असे प्रकाश आंबेडकर नागपूरमध्ये म्हणतात। बघा, प्रकाश आंबेडकर हे डॉक्टर आंबेडकरांचे नातू आहेत। ते लोकशाही आणि संविधानाचे रखवालदार आहेत, चौकीदार आहेत, प्रमुख चौकीदार आहेत सध्या। प्रकाश आंबेडकर यांनी जे विधान केलं आहे ते सत्य आहे। पुन्हा जर दुर्दैवाने या देशाच्या मोदी शहांचं राज्य आलं तर सामान्य माणसाच्या घरांवरही धाडी पडतील। कष्टकरी सामान्य माणूस जो पगारी जो नोकरी करतो, कष्ट करतो आणि घरी पगार घेऊन येतो, त्याला ईडीवाले पकडून घेऊन जातील। कष्टकऱ्यांना काही किंमत राहणार नाही, शेतकऱ्यांना काही किंमत राहणार नाही। त्याच्यामुळे प्रकाशजी जे बोलतायत ते बरोबर बोलतायत, आम्ही त्यांच्याशी सहमत आहोत। सर, परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 आहे असं राज्य सरकारचं मत आहे। राज्य सरकार खोटं बोलत आहे। सर, मुंबई के इकोनॉमिक ऑफेंस टीम ने 25,000 करोड़ का जो घोटाला था एमएसएमई बैंक्स का, जिसमें अजीत पवार जी का भी नाम लिख के आया था, उसमें अभी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। किस तरीके से क्या देखेंगे किस तरीके से? कारण नरेंद्र मोदी को उसके ऊपर जवाब देने दो। 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, शिखर बैंक घोटाला, उस बारे में सबसे राष्ट्रीय स्तर पर जर आवाज उठाया था वो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था, और दूसरे दिन वही घोटालेबाज अजीत पवार को अपने पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बनाया। उसका मतलब ये है कि आपकी सरकार जो आपके विरोधी है उनके ऊपर झूठे अपराध, झूठे मुकदमे दायर करके उनके ऊपर दबाव डालता है। अजीत पवार उसका उदाहरण है। कल आपको अशोक चव्हाण को भी क्लीन चिट मिलेगा आदर्श घोटाले में। आदर्श घोटाला हुआ ही नहीं है, मोदी डिक्लेयर कर देंगे। जो व्हाइट पेपर में आया है ना, हो जाएगा। यही तो विकास है, यही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका तरीका है कि भ्रष्टाचारियों को ही अपने पार्टी में लेकर भ्रष्टाचार खत्म कर दो। सर, अजित पवार शिखर बैंक प्रकरणी जो सर घोटाळ्याचा आरोप कर रहे हैं, पर्यायवाची शब्द मोदी है।